हेलो दोस्तों, वेलकम टू तोशिप ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम संजय है और मैं आज आप लोगों को पीडीआर का यूनिट टेस्ट का पेपर कैसे होगा ये आप लोगों को बताने वाला हूं। तो एज पर के स्कीम के पैटर्न से मैंने एक क्वेश्चन पेपर सेट किया है जो कि एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, लेकिन आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि आप लोगों को पेपर कैसे सॉल्व करना है और इसका सोल्यूशन भी मैंने आप लोगों को देने वाला हूँ यहाँ पे। इसके अलावा ऑक्सिलरी का एक दो सम भी मैं ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखोगे, आप लोग के सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मैंने सेट किया है। देखो यहाँ पे पीडीआर और जिसका सब्जेक्ट कोड है 313 311 और मास का वेटेज है 30 मास M3K। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में दो मेन क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा वो 10 मार्क्स के लिए रहेगा और क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा वो 20 मार्क्स के लिए रहेगा। फिर 1 में तुम लोगों को 7 या 8 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आप लोगों को 5 सॉल्व करने होंगे और हर एक का वेटेज रहेगा 2 मार्क्स। तो ऐसा टोटल 10 मार्क्स क्वेश्चन 1 के लिए हो गए। उसके बाद क्वेश्चन 2 का वेटेज जो है वो 20 मार्क्स का है, तो उसमें भी तुम लोगों को 7 या 8 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन का वेटेज 5 मार्क्स रहेगा और उसमें आप लोगों को सिर्फ 4 क्वेश्चन सॉल्व करके देने होंगे। तो उसका वेटेज कितना हो जाएगा 20। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग को 30 में से 22 25 ऐसे मार्क्स मिले। तो उसके लिए आप लोग को थोड़ा पढ़ाई करना होगा और मैं जो बोल रहा हूं उसके ऊपर ध्यान देना होगा। अभी सबसे पहला आप लोग को ये बता दूं कि पहले 3 चैप्टर जो है, 3 चैप्टर के ऊपर यूनिट टेस्ट का पेपर आने वाला है। तो पहला चैप्टर कन्वेंशियल है, प्रोडक्शन, पहला चैप्टर ऑक्सिलरी व्यू है, फिर कन्वेंशियल, प्रोडक्शन, ड्राइंग। तो आप लोग कहोगे कि सर इतना सारा सिंबल है, कैसे बाय हार्ट करें? तो आप लोग के सब्जेक्ट टीचर ने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बैंक दिया रहेगा, तो सब्जेक्ट टीचर के ऊपर बिलीव करो और वो जो क्वेश्चन बैंक दिए हैं, आप लोगों को इंपॉर्टेंस दिए हैं, उसका प्रैक्टिस करो, उसमें से ये आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जिसमें कहा है सॉल्व एनी 5। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, ड्रॉ द कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुड एंड ग्लास। दोनों का रिप्रेजेंटेशन निकालना है और उसको मार्क्स कितना रहेगा 2 मार्क्स। तो ऐसे जी तक क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब टोटल क्वेश्चन आप लोग को 7 दिए हैं, 7 में से 5 सॉल्व करने हैं। तो जो आंसर शीट मिलेगा तुम लोगों को, वो आंसर शीट A3 साइज का हो सकता है या फिर उससे बड़ा भी हो सकता है। तो आप लोग पहले क्या करोगे, आंसर शीट को 10 बाय 10 का एक बॉर्डर लगा लोगे। उसके बाद राइट हैंड में आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, भाई आप लोग का रोल नंबर लिखो, आपका सब्जेक्ट लिखो, डेट लिखो। तो वो सब इंफॉर्मेशन आप लोग को पेन से भरना है। बाकी सब जो ड्राइंग है, जो भी लिखना है, वो तुम लोगों को पेंसिल से लिखना है। तो मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भी दिखाता हूँ यहाँ पे, किस तरह से मैंने पेपर सॉल्व किया है। इस तरह से पेंसिल से तुम लोगों को लिखना है, जिसमें राइटिंग वर्क भी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद कहीं पे अगर अंडरलाइन की ज़रूरत है तो अंडरलाइन इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। और जो भी सिंबल तुम लोग निकालोगे, वो सिंबल स्केल का यूज़ करके फटाफट निकालो, जिसमें कोई स्केल की ज़रूरत, मतलब डायमेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो नॉट टू स्केल में रहेंगे, लेकिन प्रोपोर्शनेट दिखने चाहिए। जैसा कि यहाँ पे देखो, ये सिंबल निकाले हुए हैं। इस तरह से आप लोगों को पेपर सॉल्व करना है। तो अभी पहला क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व किया है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुड एंड ग्लास। तो वुड का सिंबल जो है वो इस तरह से है, देखो आप लोग के बुक के अंदर रहेगा वुड और ये ग्लास, बराबर। तो इस तरह से ऐसा रेक्टेंगल निकालोगे और वहां पे जो सिंबल है उसके नीचे लिखोगे वुड और ग्लास। तो इसको आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर ए आंसर इस तरह से लिखोगे। आप लोगों को क्वेश्चन का सिर्फ नंबर दिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी में क्या कहा है, ड्रॉ द कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी एंड एल्बो। किसका कन्वेंशनल है, टी एंड एल्बो। तो आप लोग इस तरह से वहां पे कोई सब्जेक्ट टीचर कहेंगे फ्री हैंड भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई स्केल का यूज़ करो, फ्री हैंड उतना परफेक्ट नहीं रहता है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे ये सिंबल निकालोगे। ये सिंबल है
ये इसका डायग्राम, ये एल्बो का सिंबल, और सिंबल को इस तरह से ब्रैकेट करोगे, ठीक है। उसके बाद है सी में क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द सिंबल ऑफ बट वेल्ड सिंगल यू बट, मतलब बट वेल्ड का ड्राइंग निकालना है, बट वेल्ड का सिंबल निकालना है, लेकिन सिंगल। तो इस तरह से ये अलग प्लेट है, ये अलग प्लेट है, इसमें हैचिंग लाइन अलग है, इसमें हैचिंग लाइन अलग है, क्योंकि दो प्लेट ज्वाइन करते हैं हम लोग, वेल्डिंग करते हैं, तो अलग अलग प्लेट दिखाना जरूरी है। उसके बीच में जो आप लोग को कहा गया है वही आप लोग को सिंबल निकालना है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन डी, derive the formula of maximum and minimum allowance। मैक्सिमम एंड मिनिमम अलाउंस का फार्मूला, तो उसका फार्मूला आप लोग इस तरह से लिखोगे वहां पे, मैक्सिमम अलाउंस इज इक्वल टू अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, मिनिमम अलाउंस इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, ओके। और इसके नीचे अच्छी तरह से अंडरलाइन ड्रॉ करो, मतलब लेटर जो है, प्रेजेंटेशन इस तरह से रखोगे तो आप लोग के मार्क्स कभी कट नहीं होंगे, ये बात ध्यान में रखो, ओके। उसके बाद है क्वेश्चन ई, जिसमें कहा गया है डिफाइन बायलैटरल टॉलरेंस विथ वन एग्जाम्पल। तो उसमें डिफाइन करने को कहा है कि बायलैटरल का डेफिनेशन क्या है और उसका एक एग्जाम्पल दो। तो बायलैटरल मतलब क्या है, देखो, व्हेन टॉलरेंस डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑन बोथ साइड ऑफ द बेसिक साइज, दैट इज बोथ प्लस एंड माइनस, इट इज नोन एज बायलैटरल टॉलरेंस। तो वहां पे बोथ मतलब प्लस माइनस का टॉलरेंस दोगे तो वो बायलैटरल हो जाता है। तो यहाँ पे 25 एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, आप लोग भी वैसा ही एग्जाम्पल दोगे। उसके बाद है डिफाइन AIP एंड AVP। तो इसका डेफिनेशन देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, मैं पढ़ रहा हूँ। AIP means auxiliary inclined plane. It is a plane inclined to HP and perpendicular to VP. Generally, this plane is taken parallel to the inclined face of which true shape is required. The view obtained on this plane is called auxiliary top view or auxiliary vertical plane. It is the plane inclined to VP and perpendicular to HP. It is taken generally parallel to inclined face to object. The projection obtained on this plane is called auxiliary front view. तो मैंने ऐसा नया कुछ नहीं किया है, सिर्फ अरेंज करके दिखाया आप लोगों को। ये सब बुक में से ही मैंने रिफ़र करके आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाया है। सिर्फ ड्रॉ कैसे करना है, अरेंज कैसे करना है, ये मुझे आप लोगों को बताना था। और इसके अलावा क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, तो इसके ज़रिए मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा, और एक सिंबल है, ड्रॉ द सिंबल ऑफ सिमेट्री। तो इसमें से आप लोग को सिर्फ 5 सम सॉल्व करने हैं। मैंने पूरा 7 के 7 सॉल्व करके दिखाए हैं। तो यहाँ पे देखो सिमेट्री का सिंबल जो भी बुक में दिया रहेगा वैसा का वैसा निकाला है, इस तरह से अरेंज करोगे सिमेट्री। तो यहाँ पे ख़त्म होता है तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1, और इसे फटाफट सॉल्व करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि आप लोग को ऑक्सिलरी में निकालने में टाइम लगेगा। तो 130 आवर्स मतलब 1.5 घंटा जो है, 1.5 घंटे के अंदर आप लोगों को ये पेपर पूरा सॉल्व करना है। और आपका मेन जो एम है वो क्या होना चाहिए कि भाई 30 में से मुझे एनी हाउ 22 के ऊपर आने चाहिए, क्योंकि एवरेज अगर मेरा 25 आता है तो मुझे फाइनल एग्जाम में पासिंग का टेंशन नहीं रहेगा, मुझे स्कोर अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कितने क्वेश्चन दिए रहेंगे, 7 या 8 क्वेश्चन दिए रहेंगे, और उसमें से 4 ही तुम लोग को सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे हो सकता है एक फिगर दिया रहेगा तुम लोगों को, और उस फिगर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे देखो, अभी ए और बी, ये 2 क्वेश्चन अलग अलग है, इसका 5 मार्क, इसका 5 मार्क, और देखो इसके अंदर 5 आंसर लिखने हैं, इसके अंदर भी 5 आंसर लिखने हैं। तो दोनों का वेटेज कितना हो जाएगा, 10 मार्क्स, मतलब 5-5 मार्क के लिए 1। और ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो इस फिगर के ऊपर डिपेंड है।
तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेट द मीनिंग ऑफ सिंबल एट ए। वेयर इज ए? तो देखो यहाँ पे ए आप लोग को दिख रहा होगा, ए का मीनिंग क्या है? देखो यहाँ पे मुझे फ्लैटनेस नजर आ रहा है, फिर 0.1 और ए लिखा है, तो ए जनरली डेटम रहता है और ये क्या है? फ्लैटनेस का सिंबल है। और 0.1 क्या है? टॉलरेंस। तो आप लोग इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 लिखोगे, ए लिखोगे और ए में फर्स्ट आंसर। The meaning of symbol at A is flatness of face A is 0.1 mm। 0.1 क्या है? टॉलरेंस। तो तुम लोग का सेंटेंस जो है वो सेंटेंस इसी प्रकार होना चाहिए। और जो वहाँ पे मेंशन किया है फ्लैटनेस, तो आप लोग फ्लैटनेस के नीचे अंडरलाइन करोगे। उसके बाद वहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्टेट द मीनिंग ऑफ सिंबल बी। वेयर इज बी? बी को ढूंढना होगा तुम लोगों को। बी कहाँ पे है भाई? ये रहा बी। तो बी में क्या दिखा है तुम लोगों को? परपेंडिकुलर दिख रहा है, बराबर। उसके बाद वहाँ पे 0.02 टॉलरेंस है और डेटम ए है, ठीक है। तो अभी देखते हैं उसके बारे में क्या लिखा है। द मीनिंग ऑफ सिंबल एट बी इज द होल बी इज परपेंडिकुलर विथ फेस ए इन 0.02। मतलब क्या कि ये जो होल है वो होल बी को ए को कैसा है? परपेंडिकुलर है। डी डेटम ए है, तो ये होल जो है उसको ये कैसा है? परपेंडिकुलर है। मतलब ये एक लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज कि जिसके ज़रिए आप लोगों को ड्राइंग रीड करना है और कंपनी में रीड करने के बाद वर्कर लोगों को एक्सप्लेन करके देना पड़ता है कि भाई वहाँ पे ये प्रोसेस करना है। तो एक हेल्पर और एक इंजीनियर में यही डिफरेंस होता है कि वर्कर जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, जो इंजीनियर देता है, और ये इंस्ट्रक्शन इंजीनियर को कब समझ में आता है? तो उसको ड्राइंग रीड करना आना चाहिए। तो ये सब सिंबल, ये सब डिटेल्स में एप्लीकेशन के अंदर मैंने बता दिया है और ऑक्सिलरी व्यू के बहुत सारे सम मॉडल के ज़रिए भी निकाल के दिखाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अभी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंबल सी एट सी? सी का मीनिंग क्या होता है? वेयर इज सी? तो सी रहा ये, बराबर। तो सी यहाँ पे पैरेलल लिखा है 0.04 और ए क्या है? डेटम ए। तो यहाँ पे देखते हैं 4 का मीनिंग क्या है, 3 का मीनिंग क्या है। द मीनिंग ऑफ सिंबल एट सी इज दैट द फेस इज पैरेलल टू फेस ए विद 0.0 mm। इस तरह से आप लोग को वहाँ पे लिखना है। उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेट द मीनिंग ऑफ सिंबल। ऐसा निकाला हुआ है वहाँ पे ट्रायंगल जैसा सिंबल, रफनेस का सिंबल, और 6.3 वहाँ पे वैल्यू लिखा है। तो उसके बारे में कैसे लिखना है आप लोगों को? द मीनिंग ऑफ सिंबल इज द रफनेस वैल्यू इज N9 और आगे 2 ट्रायंगल निकालने हैं। तो आप लोगों को चार्ट के बारे में पता है, रफनेस का चार्ट, 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल रहते हैं। तो उसके वैल्यू आप लोग के बाय हार्ट होने चाहिए। और वो कैसे बाय हार्ट करना है मैंने डिटेल में सब बता दिया है वहाँ पे। तो N9 ट्रायंगल ये जो है उसका वैल्यू है 6.3 का। इसका चार्ट ध्यान में रखने के लिए आप लोगों को अभी बता देता हूँ कैसे ध्यान में रखना है आप लोगों को। आप लोगों का भी क्लियर हो जाएगा वो पोर्शन। मतलब जो चार्ट जो है, इतना चार्ट तो बाय हार्ट नहीं हो सकता, लेकिन आपको एक आइडिया देता हूँ। उस आइडिया के ज़रिए आप लोगों ध्यान में रख सकते हैं कि वहाँ पे कैसा उसको दिखना है। देखो यहाँ पे ये चार्ट है वो, हाँ। यहाँ पे रफनेस ग्रेड जो है N1 से लेके N12 तक है। तो इसमें 3 ग्रुप होते हैं, N1 से लेके N3 तक, N4 से लेके N6, N7 से लेके N9, N10 और N11 का एक ग्रुप रहता है और N12 का अलग रहता है। तो उल्टा स्टार्ट करोगे आप लोग। N12 का वैल्यू 50, फिर 50 का हाफ 25, 25 का हाफ 12.5, 12.5 का हाफ 6.3, फिर 3.2, 1.6, इसका हाफ करते जाओगे। आप लोग को लास्ट N1 का वैल्यू क्या मिलेगा? 0.025।
और ये 0.025 मतलब उसमें से डिस्टेंस जो है, लाइन जो डायरेक्शन ऑफ प्ले करोगे वो एकदम कम रहेगा, मतलब ये पोर्शन एकदम स्मूथ इंडिकेट करता है, जैसा ग्लास का जैसा फिनिशिंग रहता है उस टाइप का फिनिशिंग यहाँ पे आ जाता है। तो 4 ट्रायंगल है मतलब एकदम स्मूथ फिनिशिंग। इसमें 3 है, इसमें 2 है और इसमें 1 है। तो अभी हमारा क्वेश्चन ये था 2 ट्रायंगल वाला। देखो यहाँ पे 6.3 जो वैल्यू था और ग्रेड कौन सा था, N9। तो इस तरह से वहाँ पे आप लोगों को इंडिकेट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ए हो गया आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर ए हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर बी, वहाँ पे क्या लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और पहला ही क्वेश्चन क्या है, स्टेट द मीनिंग ऑफ 50 दिया हुआ है और प्लस माइनस 0.00 है और प्लस 0.01। तो यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल इज द टोटल लेंथ ऑफ फ्लैंज इन बिटवीन 50 mm। कहाँ पे है ये 50 mm, तो अगर आप लोग फिगर में देखोगे तो ये देखो ये डायमेंशन है, वो कुछ डायमीटर नहीं है कि आप लोग लिखोगे द बेसिक साइज इज 50 डायमीटर, ऐसा डायमीटर नहीं है। उसने क्या कहा है कि लेंथ है वो 50, कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 50 का लेंथ है। तो उसका मीनिंग, और वहाँ पे लिखा भी है प्लस में 0.01 और माइनस में 00। तो आप लोग को वहाँ पे इस तरह से सेंटेंस लिखना है, द मीनिंग ऑफ दिस सिम्बॉल इज द टोटल लेंथ ऑफ फ्लैंज इन बिटवीन 50। मतलब फ्लैंज का टोटल लेंथ जो है वो 50 है, मतलब वो मेन डायमेंशन हो गया। और उसका अपर लिमिट 0.01 है प्लस में और लोअर में -00। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 50 से नीचे 1 माइक्रोन भी नहीं चलने वाला है और प्लस में 0.01 mm तक मुझे चलेगा। तो ये टॉलरेंस है, ठीक है ना, हाँ ये टॉलरेंस है। तो इस तरह से आप लोगों को ये सेंटर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ इनर सर्कल। अभी इनर सर्कल भाई कहाँ पे है, हाँ ये रहा इनर सर्कल। तो इसका डायमीटर कितना है, कितना डायमीटर है 38 प्लस माइनस 0.1। तो आप लोग को वहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखना है, डायमीटर 38 प्लस माइनस 0.1, ठीक है। अभी दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। At what angle the 6 hole of diameter 12 are located from each other। देखो कोई भी कुछ भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, आप लोग को सबका मीनिंग समझ में आना चाहिए और आंसर लिखने को आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है कि भाई वो 12 डायमीटर के सर्कल जो है, जो 6 नंबर्स है, वो कितनी डिग्री पे ऊपर तुम लोगों को ड्रिल करने हैं। तो पहले फिगर को देखो, फिगर में कहाँ पे है वो देखो, यहाँ पे दिखाई दिए तुम लोगों को, ये रहे सर्कल, 6 सर्कल है ना, 1 2 3 4 5 6। उसके बारे में क्या लिखा है, उसके बारे में क्या लिखा है, डायमीटर 12 एंड 6 होल। तो जनरली मतलब 6 होल है, तो 360 डिवाइड 6 कर दो, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। मतलब क्या कि हर सर्कल के बीच में कितना डिग्री मार्क किया हुआ है। अगर वहाँ पे 12 रहते, 12 सर्कल रहते तो कितना डिग्री आता, 30 डिग्री आता। तो अभी यहाँ पे 6 ही हैं, तो 360 डिवाइड 6 तो कितना डिग्री आएगा 60 डिग्री। तो आप लोग को आंसर वहाँ पे सिर्फ ऐसा लिखना है, द एंगल बिटवीन 6 होल इज 60 डिग्री, सिंपल। उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन कहा है, व्हाट इज द साइज ऑफ कीवे। तो कीवे किधर है, ये रहा कीवे। तो क्या लिखा है उसमें, 10H6 एंड 6। H6 ये तो टॉलरेंस ग्रेड हुआ और 6 क्या हो जाएगा उसका विड्थ। तो वहाँ पे लिखोगे आप लोग साइज, द साइज ऑफ कीवे इज 10H6 विड्थ एंड 6 mm डेप्थ। मतलब ये जो है उसका डेप्थ कितना है 6 mm और इसका ये विड्थ कितना है 10 mm। तो इस तरह से कंप्लीट आंसर लिखोगे। 5 नंबर का सम क्या है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ काउंटर बोर होल। बोर होल, काउंटर बोर होल। तो देखो फिगर को, कहाँ पे काउंटर बोर नज़र आता है आप लोगों को, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो ये काउंटर बोर है ना। तो मुझे चाहिए
इसका क्या बोला है उसने, डेप्थ, तो काउंटर बोर यहाँ से स्टार्ट होता है, बराबर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इतने पोर्शन में कितना है उसका डेप्थ, तो भाई यहाँ पे टोटल दिया हुआ है 16, कितना दिया हुआ है 16, और 16 में से ये स्लॉट जो है वो 5.6 है, तो ये 16 माइनस 5.6 करो, तुम लोगों को इस बोर का डेप्थ मिल जाएगा। तो वहाँ पे कितना आता है 10.4 mm। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में सी और डी ई, ये जो क्वेश्चन रहेंगे वो क्वेश्चन ऑक्सिलरी के ऊपर है, ऑक्सिलरी के ऊपर है, उसके बारे में बाद में बताता हूँ, वो सॉल्व करके दिखाना है मुझे। उसके बाद है एफ और जी। तो एफ में क्या कहा है, ड्रॉ द कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैक्स एंड होल्स ऑन सर्कुलर पिच। तो वहाँ पे वैक्स का जो सिंबल है वो सिंबल आप लोगों को बुक में मिल जाएगा, और वो बाय हार्ट भी किया रहेगा आप लोगों ने, तो ये इस तरह से ड्रॉ करना है। और सर्कुलर होल्स ऑन सर्कुलर पिच, उसका भी सिंबल इस तरह से ड्रॉ करना है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऐसे सर्कल सर्कल नज़र आएंगे इस तरह से, ठीक है। जो भी रहेगा वो आप लोग किसका यूज़ करोगे, प्रो सर्कल का यूज़ करोगे, मतलब ये जो प्रो सर्कल है इसका यूज़ करके हाथ से नहीं निकालोगे, इस तरह से फटाफट आप लोग इसका यूज़ करके वहाँ पे बना सकते हो ऐसे। ये हमेशा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसके ज़रिए फटाफट फटाफट सब वर्क आप लोगों का हो जाएगा, कहीं पे भी टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि 130 आवर्स में पूरा पेपर सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया। अभी मैं आप लोगों को ऑक्सिलरी का ये जो सम है वो सम सॉल्व करके दिखाता हूँ, ये वाला सम। तो ऑक्सिलरी के बारे में क्या कहा है कि सी डी ई तीनों क्वेश्चन जो है वो ऑक्सिलरी के हैं। तो वहाँ पे पहला जो दिया हुआ है, refer the above figure question and draw incomplete top view of an object। तो ये फ्रंट निकालोगे, ये इनकम्प्लीट ऑक्सिलरी व्यू निकालोगे, और ये टॉप व्यू जो है उसे कंप्लीट करोगे, उसको 5 मार्क्स। उसके बाद डी क्या दिया है, रिफर सेम अबव फिगर क्वेश्चन एंड ड्रॉ द कंप्लीट पार्शियल टॉप व्यू, पार्शियल ऑक्सिलरी व्यू। तो ये नहीं निकालना है तुम लोगों को, सिर्फ इतना ही इनकम्प्लीट करना है और ये कंप्लीट करना है दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है। आया समझ में। तो इस तरह से आप लोगों को वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हेलो स्टूडेंट, सी और डी हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। जैसे दोनों क्वेश्चन मिला के एक ही क्वेश्चन में अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दिया है, रेडियस कहा है 40, मतलब ये एक सर्कुलर पोर्शन है। अगर आप लोग नीचे का व्यू देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि भाई ये रेडियस 40 है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दिया है 50, ओके। बाद में यहाँ से इंक्लाइन लाइन दिया है, तो इसका एंगल तो नहीं दिया है, लेकिन इसी लाइन को पैरेलल ये एंगल दिया है 125, मतलब ये भी एंगल कितना हो जाएगा 125। और 125 डिग्री के ऊपर ये जो इंक्लाइन लाइन है यहाँ से यहाँ तक 60 है, और उसके बाद है 40, और उसका थिकनेस कितना है 15 mm। बाद में इसी लाइन को ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ से 15 का वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, और इसी लाइन को पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करोगे। फिर दोनों लाइन जहाँ पे मीट होता है वहाँ पे तुम लोगों को ये पॉइंट मिलता है। तो ऑक्सिलरी के बारे में एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ऑक्सिलरी व्यू अगर आप लोग फाइनल एग्जाम में जैसा दिया है वैसा निकालते हो तो आप लोग को 1-2 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग को 1-2 मार्क्स नहीं चाहिए, हमें फुल मार्क्स चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये जो इंक्लाइन पोर्शन है, इस इंक्लाइन पोर्शन का ऑक्सिलरी व्यू आप लोग यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। सिर्फ टर्म्स क्या होनी चाहिए कि ये जो इंक्लाइन पोर्शन है इसको पैरेलल ये व्यू आना चाहिए। तो यहाँ पे निकालना बेस्ट अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे टॉप के प्रोजेक्शन जाएंगे तो सब प्रोजेक्शन इंटरसेक्ट होंगे तो अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग इसे यहाँ से देख सकते हैं, मतलब इसे यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो और इसका जो रियल है वो रियल, मतलब इसका आइडिया आने के लिए ये टॉप में दिया है। यहाँ पे ये शॉर्ट ब्रेक लाइन का यूज़ किया है, मतलब क्या कि एक व्यू में आप लोगों को टॉप व्यू कंप्लीट करना है और एक व्यू में ऑक्सिलरी व्यू। तो यहाँ पे भी देखो, तो मैं दोनों व्यू आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसे कैसे ड्रॉ किया है वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क किया जिसका लेंथ कितना होगा 40 + 50 90। तो यहाँ से ये 40 और ये 90 का लाइन ड्रॉ किया,
और प्रोटेक्टर जो है वहाँ पे 125 सेट करने के लिए मैंने प्रोटेक्टर ऐसे रखा, और ऐसे रखने के बाद इस बाजू से काउंट किया। तो इस बाजू से काउंट करने के बाद मुझे 125 डिग्री चाहिए, तो 125 डिग्री कहाँ पे आएगा, 130 और 120 के बीच में। तो यहाँ पे मैंने मार्क किया 125। तो 125 डिग्री मार्क करने के बाद उस लाइन के ऊपर मैंने ये लाइन मार्क किया जिसका टोटल लेंथ कितना है 60 + 40 100। देखो आप लोग देखोगे यहाँ पे 60 + 40 100। फिर वहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 100 का लाइन ख़त्म हुआ। फिर वहाँ पे ये जो पोर्शन है ये पोर्शन परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने वापस 90 डिग्री ऐसे लिया, ऐसे प्रोटेक्टर रखा और 90 डिग्री मार्क किया, और 90 डिग्री के ऊपर वहाँ पे 15 का ये लाइन ड्रॉ किया। बाद में रोलर स्केल के ज़रिए इसे पैरेलल ये लाइन लिया, यहाँ पे भी 15 डिग्री 15 डिस्टेंस जो लिया वो 90 डिग्री के ऊपर लिया, और इसी लाइन को पैरेलल ये लाइन मार्क किया। मतलब मुझे ये दोनों लेंथ नहीं दिया है, ये मुझे पैरेलल लाइन से बनाना है। फिर 40 डिस्टेंस के ऊपर सेंटर लाइन मार्क किया, वहाँ पे जो सर्कल डायमीटर है वो सर्कल डायमीटर आउटर सर्कल 40 का है, मतलब 20 रेडियस, और इनर सर्कल 20 डायमीटर का है। ठीक है, तो वहाँ पे ऊपर से देखने के बाद आप लोगों को क्या नज़र आएगा, रेडियस 40 का जो है वो हाफ सर्कल नज़र आएगा। सेंटर लाइन आया प्रोजेक्शन के ज़रिए, यहाँ पे ये 40 रेडियस का हाफ सर्कल, 20 रेडियस का फुल सर्कल, 10 रेडियस का फुल सर्कल, और आगे ऐसे लाइन ड्रॉ करके रखी है, वो मुझे कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सिलरी व्यू निकाला मैंने। ऑक्सिलरी व्यू निकालने के लिए रोलर स्केल ऐसे सेट किया, इस इंक्लाइन लाइन को पैरेलल, उसे मूव किया अप्रॉक्सीमेटली। मुझे डिस्टेंस ऐसा लेना है कि ये यहाँ पे टच नहीं आना चाहिए। तो टोटल विड्थ मुझे पता है कितना है, 80 है। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 60-70 डिस्टेंस के ऊपर मैंने ये सेंटर लाइन मार्क किया। सेंटर लाइन मार्क करने के बाद यहाँ पे होल भी हैं, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 60 है। तो 60 डिस्टेंस के ऊपर सेंटर लाइन कंटिन्यू किया। अभी ये जो हॉरिजॉन्टल, ये जो इंक्लाइन लाइन जाएगी वो किससे पैरेलल जाएगी, ये जो 15 डिस्टेंस मैंने लिया है 90 डिग्री के ऊपर, उसे वहाँ पे रोलर स्केल सेट करोगे, और रोलर स्केल सेट करने के बाद उसे इस तरह से मूव करते जाओगे। ठीक है, तो वहाँ पे 60 डिस्टेंस के ऊपर रेडियस 20 का हाफ सर्कल है, बाद में वहाँ से स्ट्रेट लाइन निकला हुआ है, और इसी सेंटर के प्रोजेक्शन से वहाँ पे इंक्लाइन लाइन इस तरह से ज्वाइन किया है। ठीक है, तो ड्रॉ कैसे करना है अभी आप लोग देख लोगे। और डायमेंशन जो है हर बार फिगर दिखा नहीं सकता, तो मैं बोलते जाऊँगा डायमेंशन, आप लोग ध्यान में रखोगे। तो यहाँ पे देखो, अभी ये जो व्यू निकाला हुआ है उस व्यू को मैं ऊपर से देखने वाला हूँ। तो ऊपर से देखने के बाद मुझे ऑलरेडी मैंने ये तो निकाला हुआ है, सिंपल ऑर्थोग्राफिक जैसा है, 2 सर्कल 1 हाफ सर्कल। लेकिन ये वाला इंक्लाइन पोर्शन जो है वो मुझे अलग तरीके से दिखाई देने वाला है, क्योंकि ये इंक्लाइन है। तो यहाँ पे ये सर्कुलर पोर्शन जो है, ये सर्कुलर पोर्शन मुझे हाफ सर्कल जैसा नहीं दिखने वाला है, वो इलिप्स जैसा दिखने वाला है। तो जब भी ऑक्सिलरी में इलिप्स जैसा पोर्शन रहेगा, आप लोग क्या करोगे, ये जो हाफ सर्कुलर पोर्शन है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और फुल सर्कल को 8 पार्ट्स में। तो उसे डिवाइड कैसे करोगे, आप लोग यहाँ पे प्रोटेक्टर रखोगे, इस हाफ सर्कल के यहाँ पे इस तरह से रखा प्रोटेक्टर, और 8 पार्ट्स करने रहेंगे। तो हम लोग कितना डिग्री लेते हैं, 45। तो 4 पार्ट के लिए भी 45 डिग्री मार्क करो एक बाजू में इस तरह से, ये 45 डिग्री मार्क किया, इस बाजू में ये 45 डिग्री मार्क किया, और वहाँ से हम लोगों को फेंट लाइन निकालनी है ऐसे। इस बाजू में भी सेम वैसे ही। तो हम लोग को उस आर्क के पार्ट मिल जाएंगे।
तो जैसे ही पार्ट मिल जाते हैं हम लोग क्या करते हैं, उसको नंबर दे देते हैं। नंबर देने के बाद इजी पड़ता है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी ये जितने भी पार्ट हुए हैं, मतलब 2 4 में से एक ही लाइन जाएगा, 3 में से ऑलरेडी लाइन गया हुआ है, 1 5 में से ऑलरेडी सेंटर लाइन गया हुआ है। तो रोलर स्केल के ज़रिए तुम लोग वो प्रोजेक्शन वहाँ पे लेके जा सकते हो। जैसा रोलर स्केल सेट करोगे, यहाँ पे सेट करने के बाद सेट किया, 1 3 में से देखो लाइन आया हुआ है ऑलरेडी, फिर उसी लाइन को पैरेलल 2 4 में से एक ही लाइन जाएगा जो कि फेंट होना चाहिए, ऐसे 3 में से लाइन गया हुआ है। तो ये जो प्रोजेक्शन है वो कितने जगह इंटरसेक्ट हुए, वो पॉइंट तुम लोगों को मार्क करने होंगे। तो यहाँ पे देखो, ये 3 नंबर एक यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, दूसरा 3 नंबर यहाँ पे, 2 4 कहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, यहाँ पे 2 4 2 4, उसके बाद ये 1 5 और ये 1 5, ठीक है, ये इंटरसेक्ट हुए। तो अभी हम लोग अगर ऊपर से देखेंगे, तो ऊपर से देखने के बाद सबसे पहले मुझे मेरे रे ऑफ साइट कौन से लाइन के ऊपर आएंगे, इस लाइन के ऊपर। तो इस लाइन से जो भी बनेगा वो सब डार्क दिखाई देगा, और ये लाइन जो ऊपर से नहीं दिखाई देगा तो वो कैसे बनेगा, डॉटेड। तो ये पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट हुए हैं वहाँ से हल्के हाथ से प्रोजेक्शन नीचे लेके आओ। तो टॉप व्यू बनाते वक्त सबसे पहले मुझे ये सेंटर लाइन कंटिन्यू करना होगा। ये कंटिन्यू किया सेंटर लाइन। अभी लास्ट पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ से ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट खत्म होता है, तो वहाँ से एक प्रोजेक्शन लेके आया मैं हल्के हाथ से। उसके बाद ये सर्कुलर पोर्शन, तो 3 नंबर जो है, 3 नंबर यहाँ पे पहला लाइन है, तो वहाँ से प्रोजेक्शन में लेके आऊँगा सेंटर लाइन के ऊपर, क्योंकि मेरा ये सेंटर लाइन जो है वो यही सेंटर लाइन है। तो सेंटर लाइन के ऊपर 3 है। उसके बाद 2 4 जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे मैंने हल्के हाथ से लाइन लाया 2 4, और लाइन कैसी होनी चाहिए, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद 1 और 5, 3 प्रोजेक्शन आ गए। अभी सेंटर लाइन से 1 5 जितनी डिस्टेंस के ऊपर है, जितना 5 है उतना ही 1 है, जितना 4 है उतना ही 2 है। तो यही प्रोजेक्शन आप लोग कंपास में लोगे। देखो मैं ले रहा हूँ, ये 5 लिया, उतना ही 1 है, तो 1 5 का लाइन ये आ रहा है, तो यहाँ पे रखा, ये पॉइंट मार्क किए कंपास के ज़रिए। उसके बाद जितना 2 है उतना ही 4 है, ये लिया मैंने यहाँ पे 2 4, यहाँ पे रखा, और 3 तो सेंटर लाइन के ऊपर ये है। तो ये सब तीनों पॉइंट मुझे फ्रेंच कर्व के ज़रिए एक आर्क में ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पे मैं ये आर्क यूज़ कर सकता हूँ, और ये कैसे होनी चाहिए, डार्क होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे फ्रेंच कर्व को ऐसे रखने के बाद ये एक आर्क हुआ। उसके बाद दूसरा आर्क, जैसा वहाँ पे वो रखा उसे उल्टा कर दो फ्रेंच कर्व को, सेम आर्क यहाँ पे भी होनी चाहिए। ठीक है, ये आर्क हो गया। अभी यहाँ से क्या निकला हुआ है, स्ट्रेट लाइन, कहाँ तक, लास्ट प्रोजेक्शन तक। तो लास्ट प्रोजेक्शन तक ये स्ट्रेट लाइन मार्क कर दो, और उसी सेंटर पॉइंट को कंटिन्यू नीचे करो। कौन सा, ये सेंटर पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट ज्वाइंट हुए हैं। बाद में यहाँ तक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, देखो ये स्ट्रेट लाइन है। और वहाँ से इसे ज्वाइन कर दो, इस तरह से तुम लोग को नज़र आएगा। ये हो गया इस पोर्शन के बारे में, जो तुम लोग को ऊपर से दिखाई देगा। अभी नीचे वाला पोर्शन नहीं दिखाई देगा, तो वो डॉटेड बनने वाला है, तो उसका भी सेम प्रोसीजर। 3 कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे ये 3 सेंटर लाइन तक लेके आओ। उसके बाद 2 4 जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो पॉइंट लेके आओ। 1 5 कहाँ पे है, ये है, ठीक है। अभी वही डिस्टेंस लेने से अच्छा है कि तुम लोग ऐसा स्केल के ज़रिए इसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। 1 5 का लाइन ये देखो, ये मिल गया 1 5 के ऊपर।
2 4 का देखो ये प्रोजेक्शन मिल गया। अगर आपको कंपास के ज़रिए लेना है तो वो भी ले सकते हो, लेकिन इस मेथड से आप लोग का टाइम बचेगा। मिल गए सब पॉइंट। अभी जो आर्क मैंने वहाँ पे लिया था सेम आर्क वहीं पे भी सेट करना है, क्योंकि दोनों आर्क एक दूसरे से पैरेलल होनी चाहिए। लेकिन ये आर्क आएगा डॉटेड, क्योंकि ऊपर से तुम लोगों को नहीं दिखाई देगा, तो इसे मुझे बनाना है डॉटेड। इस तरह से ये हो गया तुम लोग का इस पोर्शन का। ऊपर से देखने के बाद इस प्रोजेक्शन के ऊपर क्या बनने वाला है, डार्क लाइन, जो कि तुम लोग को दिखाई देगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डार्क लाइन। इस प्रोजेक्शन का क्या बनने वाला है, डॉटेड लाइन, जो कि ऊपर से तुम लोग को नहीं दिखाई देगा। तो वहाँ पे ये बनेगा डॉटेड लाइन। तो इतना अगर बनाओगे तो आप लोग के 5 मार्क्स कंफर्म हो गए हैं। ठीक है, इसमें डायमेंशन देना होगा, व्यू का नाम देना होगा, ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ये ऑक्सिलरी टॉप व्यू है, इस तरह से। अभी वापस दूसरा क्वेश्चन तो दिया हुआ है, उसमें क्या कहा गया है कि आप लोग को ऑक्सिलरी व्यू बनाना है। तो ऑक्सिलरी व्यू मतलब ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन यहाँ से देखने के बाद यहाँ पे किस तरह से नज़र आएगा, वो तुम लोगों को ऑक्सिलरी टॉप व्यू कहा जाएगा, वो बनाना है। तो उसको बनाने के लिए अभी यहाँ पे नीचे का जो सर्कुलर पोर्शन है टॉप व्यू में, उसके मुझे इक्वल पार्ट्स करने होंगे, क्योंकि ये प्लॉट करना है मुझे। तो जो सर्कुलर पोर्शन रहता है उसके इक्वल पार्ट्स किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखोगे मैं अभी प्रोटेक्टर लेके ये जो हाफ आर्क और फुल आर्क के भी पार्ट बनाता हूँ, 8 पार्ट्स। नंबर नहीं देता हूँ, नंबर दिया तो तुम लोग का और कन्फ्यूजन हो जाएगा कि भाई ये ऐसे ऐसे पार्ट हैं। तो यहाँ पे नंबर देना बाकी रहेगा, जैसा कि ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी ये 1 2 3 4 5, ये सेंटर लाइन, मतलब ये सेंटर लाइन। तभी यहाँ पे भी मैं पार्ट करता हूँ कितने डिग्री के ऊपर, 45 डिग्री के ऊपर। अभी 45 डिग्री सेट करने के बाद मुझे हाफ सर्कल के भी चाहिए और ये जो फुल सर्कल है उसका भी चाहिए। तो मैं लाइन यहाँ तक एक्सटेंड करता हूँ। अभी एक एक स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। यहाँ पे मैं नंबर नहीं दे रहा हूँ अभी। जैसा कि हाफ सर्कल के पॉइंट ले लेते हैं पहले। तो हाफ सर्कल के पॉइंट देखो, लास्ट पॉइंट तो ऑलरेडी मिला हुआ है। ये दोनों पॉइंट में से एक ही लाइन जाएगा, कहाँ तक, ऊपर के प्लेट तक। ठीक है, एक काम करते हैं, नंबर दे देते हैं। इसे मैं नंबर देता हूँ 1 2 3 4 5। ये गया 3, 2 जगह इंटरसेक्ट हुआ, 2 और 4, 1 और 5, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। लेवल देखो डिसाइड किया मैंने, ये 15 का हाइट है, तो एक लेवल यहाँ पे, एक लेवल यहाँ पे। अभी इसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो यहाँ से देखने के बाद मुझे ये लेवल दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा। तो इससे रिलेटेड कैसे आने वाला है, डॉटेड, और इससे रिलेटेड डार्क। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। जैसा कि आप लोग क्या करोगे, रोलर स्केल जो है, रोलर स्केल, बड़ा रोलर स्केल लोगे, इसे सेट करोगे, ऐसे सेट करोगे, और जो पॉइंट आए हुए हैं उसमें से क्या करोगे, इस तरह से लाइन निकालोगे। तो यहाँ पे मैं ड्रॉप्टर सेट करता हूँ अभी। ये सेट किया मैंने ड्रॉप्टर। अभी पहला आर्क मुझे ये नज़र आने वाला है, तो 3 में से एक लाइन जाएगा सेंटर लाइन। 3 जो है वो सेंटर लाइन के ऊपर ही है।
उसके बाद 2 4 यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो उसमें से फेंट प्रोजेक्शन लेके जाओ। उसके बाद 1 और 5 यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है वो सर्कुलर पोर्शन, कौन सा, ये वाला हाफ सर्कल वाला, तो उससे रिलेटेड ही मैं पॉइंट मार्क करूँगा। अभी कंपास का अभी ये जो सेंटर लाइन है वही सेंटर लाइन ये भी है, ये सेंटर लाइन जो है नीचे वाला वही सेंटर लाइन ये है। तो इसके आजू बाजू में जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस मुझे लेना होगा। तो इसके आजू बाजू का डिस्टेंस मतलब 1 और 5 तो ऑलरेडी मिला हुआ है वहाँ पे। अभी मैं सिर्फ 2 और 4 लेता हूँ। 2 जितना 4 है उतना ही 2 है, तो 2 4 का प्रोजेक्शन कहाँ पे है, ये है। तो यहाँ पे पॉइंट रखूँगा और 2 और 4 मुझे मार्क करना होगा सेंटर लाइन के बोथ साइड में। और ये जो पहले मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ है वो अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो वहाँ पे मुझे ये 1 और 5 के भी पॉइंट मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ तक मुझे पता है कि स्ट्रेट पोर्शन है, तो मैं उसे वहाँ तक डार्क लाइन बना सकता हूँ। वन 5 का लाइन देखो मुझे यहीं पे मिल गया। अभी ये सब पॉइंट मुझे फ्रेंच कर्व से कलेक्ट करने हैं। तो फ्रेंच कर्व जो है, फ्रेंच कर्व मैं ऐसे भी सेट कर सकता हूँ। हाँ, ये परफेक्ट मैच हो रहा है, ये भी चेक करके देखते हैं। ये परफेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे अभी फ्रेंच कर्व को मैं ऐसे रखता हूँ। इस तरह से अभी इससे रिलेटेड जो है वो डॉटेड होने वाला है, मुझे पता है, तो वो भी पॉइंट मैं लेके जाता हूँ। 3 नंबर, उसके बाद 2 4 यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, फिर उसके बाद 1 5। अभी 2 4 ऑलरेडी मैंने मार्क किया है, तो स्केल के ज़रिए मैं इसे यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। और 3 नंबर तो यहीं पे मिल गया। मुझे पता है आर्क कौन सा मैच हो रहा है, तो वापस सेट करने की ज़रूरत नहीं, सीधा यही आर्क यहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे और निकालोगे कैसे उसको, डॉटेड, क्योंकि वो तुम्हें नहीं दिखाई देगा। और ये सब प्रोसेस जो है जितना फास्ट कर सकते हो उतना फास्ट करोगे, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। पूरा पेपर अगर सॉल्व करना है तो आप लोग को टाइम बचाना ही होगा, क्योंकि दूसरा भी क्वेश्चन रहता है फाइनल एग्ज़ाम में। ये हो गया। अभी ये भी दिखाई देगा मुझे सर्कुलर पोर्शन, तो सबसे पहले मुझे जो फुल सर्कल है वो फुल सर्कल ड्रॉ करने होंगे। तो वहाँ पे सर्कुलर पोर्शन के पॉइंट अभी मैंने लिए नहीं हैं, अभी इसे भी लेके जाता हूँ। वापस ड्रॉफ्टर हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेट किया। ये हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पहला ये था, उसके बाद दूसरा ये है। दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 5 मार्क्स नहीं रहेंगे, दोनों सॉल्व करने के लिए 10 मार्क्स रहेंगे। तो यहाँ पे देखो सर्कुलर पोर्शन का ऑलरेडी एक आउटर लाइन गया हुआ है। अभी जो पार्ट किए हैं ना, ये जो पार्ट किए हैं उसमें से जाने वाला प्रोजेक्शन मैं लेता हूँ।
सेंट्रल लाइन में से ऑलरेडी गया हुआ है। लास्ट पॉइंट्स, अभी कितने पॉइंट मिल गए? 1 2 3 4 5, मतलब टोटल 8 पॉइंट है, फुल सर्कल है। तो इसके भी प्रोजेक्शन लेके जाने होंगे मुझे। बहुत सारे प्रोजेक्शन जाते हैं, इसलिए जितना एक्यूरेसी मेंटेन करना है उतना करो। तो यहाँ पे देखो सर्कल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सर्कल के ये पॉइंट है, देखो ये प्रोजेक्शन यहाँ पे आया, ये सर्कल, ये प्रोजेक्शन और ये लास्ट पॉइंट। तो पहला पॉइंट लेके जाता हूँ सेंटर लाइन के ऊपर, उसके बाद है प्रोजेक्शन का पॉइंट जो मैंने पार्ट किए है वो, उसके बाद है सेंटर लाइन, उसके बाद है प्रोजेक्शन। अभी देखो ये और ये लाइन मेरा एक ही लेवल पे जा रहा है, तो मुझे अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं उसी पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अभी बहुत सारे प्रोजेक्शन है, अच्छी तरह से ध्यान दोगे आप लोग। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ। तो डिस्टेंस ये जो पहला मैक्सिमम है ये वाला, ये डिस्टेंस लिया मैंने, ये डिस्टेंस सर्कल का, वो कौन सा पॉइंट है? सेंटर पॉइंट है, ये वाला डिस्टेंस, मतलब ये प्रोजेक्शन के ऊपर मैच होने वाला है। यहाँ पे मैच होने वाला है। तो इस तरह से ये लाइन गया यहाँ पे, मैं यहाँ पे पॉइंट मार्क करता हूँ। फिर मुझे दूसरा डिस्टेंस लेना है, ये वाला, ये सेंटर से लेना है मुझे। देखो ये पॉइंट सेंटर लाइन के ऊपर रख रहा हूँ, और ये वाला डिस्टेंस, अभी ये जितना है उतना ही ये है, ये भी सेम वैसे ही है। तो ये डिस्टेंस कहाँ पे है? ये प्रोजेक्शन ये रहा। तो ये लाइन कहाँ पे गया? ये देखो ये लाइन। तो उसी लाइन के ऊपर तुम लोगों को वो डिस्टेंस मार्क करना है। फिर दूसरा पॉइंट ये रहा। तो ये पॉइंट मिल गए तुमको। अभी ये सब पॉइंट में से जाने वाला इलिप्स जैसा पोर्शन निकालना है, तो वहाँ पे फ्रेंच कर लोगे। यहाँ पे ये आर्क सेट किया, उसके बाद फ्रेंच कर को ऐसे रखोगे। इस तरह से फुल सर्कल हो गया। अभी उसके अंदर हाफ सर्कल भी हैं, हाफ सर्कल के भी वही प्रोसेस करनी होंगी, पॉइंट्स मुझे लेके जाने होंगे। तो यहाँ पे वापस ड्राफ्टर में सेट करता हूँ और वो प्रोजेक्शन लेके जाता हूँ। कौन से प्रोजेक्शन? देखो ये वाले प्रोजेक्शन, सर्कल को कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है पार्ट के? कि यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो देखो इसमें से एक ही लाइन जाएगा। ऑलरेडी आउटर लाइन जो है डॉटेड लाइन का, ये तो प्रोजेक्शन यहाँ पे है ही, बराबर। उसके बाद ये वाला प्रोजेक्शन है, अभी मुझे ये वाले इनर पार्ट, ये वाले पार्ट लेके जाने हैं। तो वहाँ पे
कंस्ट्रक्शन जो है वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, एक दूसरे से पैरेलल होना चाहिए, और जहाँ पे फेंट है वहीं पे फेंट होना चाहिए। जैसा आप लोग मेरा कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, फेंट लाइन में डिफरेंस नज़र आ रहा है, डार्क लाइन में डिफरेंस नज़र आ रहा है। अभी देखो पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट हुए, ये मिल गया, ये पॉइंट, ये दूसरा, ये इस तरह से। तो इस लेवल पे जहाँ पे वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, आप लोगों को वही प्रोजेक्शन लेके जाने होंगे। तो वापस रोलर स्केल सेट करो, नहीं तो ड्रॉप्टर सेट करो। देखो इस तरह से ये वाला प्रोजेक्शन, कौन सा प्रोजेक्शन, ये डॉटेड लाइन है, सर्कल वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वो प्रोजेक्शन लिया मैंने। उसके बाद ये प्रोजेक्शन मतलब ये पार्ट का जो लाइन है वो जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, वो सेंटर लाइन में से ऑलरेडी लाइन गया हुआ है, ये एक प्रोजेक्शन लिया। और यहाँ पे भी इसका एक लाइन उसी लाइन के ऊपर जा रहा है, देखो ये डॉटेड लाइन का, तो वो सेंटर लाइन के ऊपर ये मुझे यहीं पे मिल गया पॉइंट। ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे मिल गया, बहुत क्रिटिकल है, लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन करोगे तो हो जाएगा। अभी सर्कल के जो पॉइंट है, सर्कल के पॉइंट जैसे पहला वाला लिया उसी प्रकार आप लोगों को डिस्टेंस यही लेना होगा। जैसा कि ये देखो, ये ले रहा हूँ मैं, ये लिया, जो पार्ट किए मैंने वो सब जगह सेम है। अभी पार्ट का प्रोजेक्शन कहाँ पे है उसे ढूंढना होगा। तो कहाँ पे है ये पार्ट का प्रोजेक्शन, ये रहा, बराबर। तो ये लाइन जो है, ये लाइन गया यहाँ से, इसे ढूंढो, ये मिल गया, तो उस लाइन के ऊपर ये पॉइंट मार्क करोगे। उसके बाद दूसरा प्रोजेक्शन कहाँ पे है, ये है। फिर सेंटर का प्रोजेक्शन, सेंटर का प्रोजेक्शन वापस नीचे यहाँ पे लेके आओ, ये लिया मैंने इतना डिस्टेंस, ओके। फिर सेंटर का लाइन कहाँ पे है, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यहाँ पे टच हुआ। फिर यहाँ से जाने वाला प्रोजेक्शन का लाइन कौन सा है, ये है। तो इस लाइन उसी नंबर से उसी नंबर पे ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे देखो, सब पॉइंट कलेक्ट किए हैं अभी, और ऊपर से देखने के बाद मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये होल आएगा डार्क। अभी जहाँ पे मैंने वो आर्क सेट किया है वहीं पे मैं ये दूसरा आर्क भी ट्रांसफ़र करता हूँ। मतलब एक ही आर्क चारों जगह आप लोगों को यूज़ करना है। ठीक है। अभी ये फुल सर्कल हो गया, ये छोटा फुल सर्कल हो गया। अभी तुम लोग के रे ऑफ साइड यहाँ पे भी आएंगे, तो यहाँ पे इसका थिकनेस दिखाने के लिए हम लोग को हाफ सर्कल निकालना है। तो बड़ा सर्कल, ये जो सर्कल है, ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ पे भी प्रोजेक्शन देखो इंटरसेक्ट हो रहा है, तो सेंटर लाइन का ऑलरेडी गया हुआ है। फिर ये देखो ये पोर्शन है, यहाँ से भी प्रोजेक्शन जाएगा और यहाँ से भी प्रोजेक्शन जाएगा। तो वहाँ पे तुम लोग रोलर स्केल के ज़रिए नहीं तो ड्रॉप्टर के ज़रिए इसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। रोलर स्केल सेट किया मैंने, देखो यहाँ पे। अभी देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से ये सेंटर लाइन तक ही आएगा। उसके बाद उसका ये पार्ट किया हुआ वो प्रोजेक्शन लेके जाओ,
और ऑलरेडी 1,5 मतलब सेंटर पॉइंट में से लाइन गया हुआ है। तो यही डिस्टेंस तुम लोग को उस पोर्शन के ऊपर ट्रांसफ़र करना है, किसके, बड़े सर्कल का। तो यहाँ से दिखाता हूँ मैं, देखो बड़ा सर्कल का डिस्टेंस कौन सा, ये देखो, ये बड़ा फुल सर्कल का ये लिया मैंने, बराबर। तो कौन सा प्रोजेक्शन है वो, ये रहा वो प्रोजेक्शन, क्योंकि मुझे ये लेवल निकालना है नीचे का। ऊपर का लेवल हो गया अभी ये वाला, तो यहाँ पे पॉइंट रखा, मार्क किया मैंने डिस्टेंस। उसके बाद सेंटर पॉइंट का, तो सेंटर पॉइंट के लिए डिस्टेंस कौन सा लेना होगा, ये रहा सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस। और सेंटर पॉइंट का प्रोजेक्शन कहाँ पे आया हुआ है, ये आया हुआ है। तो ये प्रोजेक्शन, ये लाइन गया हुआ है, तो इस लाइन के ऊपर देखो, ये लाइन किधर है, ये गया, यहाँ पे पॉइंट रखोगे। और वहाँ पे पॉइंट रखने के बाद उसी लाइन के ऊपर कंपास के ज़रिए मार्क करोगे। हमें सिर्फ हाफ सर्कल निकालना है, किया मार्क। अभी दोनों पॉइंट, ये सब पॉइंट ज्वाइन करने वाला आर्क निकालना है, जो कि डार्क होना चाहिए। बाद में रोलर स्केल को स्केल सेट करोगे। इस तरह से यहाँ से देखने के बाद तुम लोगों को ये पोर्शन नज़र आएगा, इससे रिलेटेड डॉटेड बनेगा। और इससे रिलेटेड जो तुम लोगों को यहाँ से नहीं दिखाई देगा, इस प्रोजेक्शन को रिलेटेड वहाँ पे क्या बनने वाली है, डॉटेड लाइन। तो इस तरह से तुम लोगों को ये सम कंप्लीट करना है। और मैंने ये तो नहीं कहता कि मैंने जो क्वेश्चन पेपर सेट किया है वही आने वाला है, लेकिन आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा कि पेपर कैसे सॉल्व करना है और कितने आवर्स में हो जाना चाहिए, मतलब उसके टाइम कितना देना है आप लोगों को। तो आप लोग कोई भी वीडियो देख लो, आप लोग जब तक खुद ड्रॉ नहीं करोगे, आप लोग एग्ज़ाम में कुछ ड्रॉ नहीं कर सकते। ये मैं हमेशा की तरह कह रहा हूँ कि आपका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।